हेलो, वेलकम टू आवर शो। थैंक यू आप हमारे शो में आए इसलिए। मुझे आपसे कुछ सवाल पूछने थे। एक्चुअली सबसे पहला ये सवाल है कि करियर स्विच करने के बारे में आपका क्या कहना है? थैंक यू डिया कि आपने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी। फर्स्ट जो आपके क्वेश्चन है करियर स्विच करना, जैसे आप जानते हैं कि आज के टाइम में बहुत सारे कैंडिडेट हैं जो इंजीनियरिंग से रिलेटेड या एलएलबी से रिलेटेड या कोई भी एक प्रोफेशनल कोर्स तो करते हैं, बट या तो उसमें वो जॉब कर नहीं पाते हैं या तो जैसे फैमिली प्रेशर की वजह से भी कुछ कैंडिडेट कोर्स हुँ, कंप्लीट करते हैं, पर उनको उस फील्ड में इंटरेस्ट नहीं होता है। या तो मैं यस, बोलूँ कि वो जॉब तो करते हैं सेम फील्ड में, लेकिन जो करियर ग्रोथ होता है आज के टाइम में आप भी जानते हैं हर किसी को एक करियर ग्रोथ चाहिए। यानी आने वाले 5 साल पे कैंडिडेट एक अच्छी सैलरी, एक अच्छी डेजिग्नेशन, ताकि जब तक वो रिटायर हो वो एक अच्छे सैलरी अर्न कर सके। तो आज के टाइम में जैसे कंपनीज, बहुत सारी कंपनीज हैं। अगर जैसे कोई कैंडिडेट इंजीनियर है या एलएलबी है या फार्मा में है या बीसीए में है, तो ऐसी बहुत सारी कंपनीज है जो इनको अपॉर्चुनिटी देती है। या डेफिनेटली उनको वो करियर स्विच करना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमें फ्यूचर सोचना है, करंट नहीं। करंट तो हम कुछ भी अर्न करने के लिए आज भी स्टूडेंट 10,000 20,000 लेवल पे सैलरी पे काम कर लेते हैं, लेकिन व्हाट अबाउट फ्यूचर? एक्चुअली मेरा दूसरा सवाल यही था कि अगर हम करियर करने के लिए अपनी करियर स्विच करते हैं, पूरा जिसमें पढ़ाई करते हैं उसके बाद स्विच करके कुछ अलग करियर चूज़ करते हैं, उसके लिए कौन से चैलेंजेस आते हैं? पहली बात तो जैसे कंपनी का नेगेटिव पॉइंट ये आता है कि लाइक एग्जाम्पल, अगर कैंडिडेट ने इंजीनियरिंग किया है और वो बैंक में इंटरव्यू के लिए आया, तो क्लाइंट के लिए सबसे पहला नेगेटिव पॉइंट यही है। बिकॉज आज के टाइम में जब कैंडिडेट को हायर हम करते हैं तो हम सोचते हैं कि एटलीस्ट कैंडिडेट हमारे यहाँ परमानेंट लेवल पे रहे, परमानेंट लाइक एटलीस्ट 2 to 3 years एटलीस्ट। लेकिन ये जैसे इंजीनियरिंग हो गया या कोई और प्रोफाइल के कैंडिडेट जब सामने आते हैं तो क्लाइंट की एक ही थिंकिंग होती है कि ठीक है, ये बंदा सम टाइम के लिए आया है और कुछ टाइम के बाद अगर उसको उसके फील्ड का जॉब मिला तो वो चला जाएगा, राइट? तो नो डाउट ये चैलेंजेस कैंडिडेट को बहुत आते हैं। देखिए, अब उन्होंने अगर कोई पढ़ाई की है, अब मैं एग्जांपल बोलूँ, अगर आपने मास मीडिया में पढ़ाई की है और आप जाओगे बैंकिंग में, तो बेनिफिट क्या है? आपने इस वक्त अपना करियर और अर्निंग सोचा है। बहुत लोगों को करियर देखना होता है और बहुत लोगों को अर्निंग देखना होता है। बिकॉज फाइनेंशियल, अभी इस सिचुएशन में तो फाइनेंशियल प्रॉब्लम बहुत लोगों को है। तो बेनिफिट की मैं बात बोलूँ तो फिलहाल तो इस वक्त कैंडिडेट्स को या स्टूडेंट्स को अर्निंग देखना है। क्यों? क्योंकि उनको अपनी फैमिली को सपोर्ट करना है।